गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित है, अध्याय है घातांक। देखो, कल मैंने पहले नियम बता दिए थे। पहला नियम था, दूसरा नियम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सात, ऐसे 6 नियम बता दिए थे मैंने। ठीक है, तो इसमें देखना जो आप नियम बताए थे इसको उपयोग कर करके भी मैंने यहाँ बाजू में बताया। आप लोग सबसे पहले आज इस वीडियो में इस नियम जो दिख रहा है उसको आप अपने कॉपी में लिखे होंगे, उसको फिर से पढ़ लेना। उसके बाद आपको स्टार्ट कराते हैं। ये देखिए, आपको ये HW दिया गया था, इसमें 3 गुणे 3, इसको क्या करना है, संकेतन के रूप में, घातीय संकेतन के रूप में लिखना था। ये कैसे लिखते हैं? अगर कोई भी संख्या का, कोई भी वस्तु का या संख्या, कोई भी संख्या का उसी संख्या का बार बार गुना करने पर आपको क्या, उसी संख्या का बार बार गुना करने पर अगर उसको सरल रूप से लिखेंगे तो वही घातीय संकेतन कहलाता है। ये आपको सूत्र कल बताया था। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके आगे हम लोग प्रश्नावली 6.1 देखेंगे। इसमें आप लोगों को पहला प्रश्न मैं होमवर्क दिया था, परंतु मैं क्या करता हूं, उसको फिर से 1-2 प्रश्न उसमें के देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 6.1। इसमें पहला प्रश्न है, घातीय संकेतन में लिखेंगे। घातीय संकेतन में लिखिए। ये प्रश्न है। इसमें पहला नंबर का प्रश्न दे दिया है 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 बार, 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 बार का गुना दिया है 3 का। उसी प्रकार और दे दिया है, मान के चलो डी नंबर का मैं बता देता हूं, तो बी गुना बी गुना बी गुना बी, ये स्मॉल बी है। ठीक है, ये भी देखना आपको दे दिया है। आप सबसे पहले देखेंगे 3 का गुना, फिर यहाँ 3 का गुना, फिर 3 का गुना, 3 मतलब 3 रिपीट हो रहा है। 3 एक ही संख्या है, उसी संख्या का बार बार गुना हो रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, 3 की घात, तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा। 3 क्या है, आधार हो जाएगा। ये घात में सबके एक एक रहते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो इसका क्या आ जाएगा, आधार क्या आ जाएगा, 5। तो 3 की घात 5 हो गया। इसी प्रकार ये तो क्या है, अचर संख्या है। अचर संख्या में भी ऐसी होगा, एक बी है, ये भी बी है, ये पूरा बी है, उसी संख्या का गुना है। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, आधार क्या है, बी, आधार क्या है, बी, जो कि कितने बार गुना है इसका, 4 बार, इसलिए क्या हो जाएगा, बी की घात
4। अब प्रश्न देखते हैं, अलग प्रश्न है इससे अलग। इसमें दिया है निम्नलिखित को गुणनखंड में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। आप देखना इधर, क्वेश्चन दूसरा दिया है, निम्नलिखित को गुणन खंड में तोड़कर घातीय रूप में लिखो। इसमें देखना, गुणनखंड में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है 15⁴, इसी को हल करते हैं। आप लोगों को मैं सूत्र लिखवाया था, सूत्र क्रमांक मैं बता देता हूं, ठीक है। इसमें क्या दिया था, बेस अलग अलग, आधार जो है अलग अलग होगा और घात जो है एक ही रहेगा। ये वाला सूत्र मैं आपको यहाँ पर अलग से मैं लिख देता हूं। ये सूत्र अगर नहीं भी लिख पाया हूँ तो आप लोग लिख लेना कि a गुना b की घात m, ठीक है। तो a की घात m गुना b की घात m, इस प्रकार से कोई सूत्र लिखवाया था मैं, ठीक है। तो ये सूत्र क्रमांक कौन सा है आप लोग देख लेना, तीसरा नियम है वो। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, इस 15 जो है आधार संख्या क्या है आपका 15, इस 15 को क्या करना है आपको, तोड़ना है गुणनखंड में, ठीक है। तो देखना, गुणनखंड में जब 15 को तोड़ोगे, सीधा सीधा आप तोड़ दीजिए इसको, 3 गुना 5, 3 गुना 5 की घात 4। अब 3 गुना 5 की घात 4, तो 3 की घात 4 गुना 5 की घात 4 सूत्र से। तो सूत्र लगा लीजिए, चूंकि a गुना b की घात m बराबर a की घात m गुना b की घात m, इस प्रकार से ये सूत्र लगाना और इस सूत्र को ऐसे कॉमा कर देना या कोष्टक कर देना, चूंकि करके ऐसे लगाना, यहाँ जहां सूत्र का उपयोग करोगे वहां इस प्रकार से कोष्टक कर देना। उसी प्रकार इसके पूरे प्रश्न बनेंगे। दूसरे का ए नंबर का बनाएं, इसमें 15 गुण 3 गुणित 15 आया, 3 गुणित 5 आया तो 15 आ गया, 42 आएगा। एक प्रश्न है 42 वाला, उसको भी इसी में मैं बता देता हूं कि
बी नंबर का है 42 की घात 5। इसमें क्या करोगे, हर जब इसका लिखोगे 42 की घात 5, 42 को गुणनखंड में बदलो तो 42 का हो जाएगा 7 गुणित 6 या 6 गुणित 7, सीधा सीधा लिख दो 7 गुणित 2 गुणित 3 ऐसे बनेगा। तो 7 3 गुणित 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम लोग, और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 7 गुणित 6 की घात 5, 7 गुणित 6 की घात 5। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर फिर से यही वाला सूत्र लगेगा, और ये 7 की घात 5 हो जाएगा और ये 6 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 की घात 5 और ये 6 की घात 5। इसी प्रकार से 51 बनेगा, 17 किया 51 तो 17 गुणित 3 की घात 3, 21 की घात m तो 7 की घात m गुणित 3 की घात m तो 21 की घात m हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बनाना आप लोग। एक और बता देता हूं, वही वाला डी नंबर का प्रश्न है 21 की घात m। इसका जब हल लिखोगे तो यहाँ 21 की घात m बराबर 21 का गुणनखंड 3 गुणित 7 की घात m। अब देखना ये सूत्र में लगा दोगे, जब सूत्र लगाओगे तो 3 की घात m गुना 7 की घात m, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न दूसरा भी बन जाएगा। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसको भी मैं बता देता हूं। प्रश्न तीसरा जो है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए में पहला प्रश्न दिया है क्वेश्चन 3, प्रश्न तीसरा। इसका पहला देखेंगे सिद्ध कीजिए है, इसमें पहला नंबर का प्रश्न दिया है a गुना b और गुना में c, a गुना b गुना c। ठीक है, पूरे की घात क्या दिया है p, इसी को आपको सिद्ध करना है a की घात p गुना b की घात p गुना c की घात p। ये प्रश्न इस टाइप के आते हैं प्रश्न पेपर में। अब जब इसको हल करोगे तो सीधा सीधा यही वाला सूत्र लगा दोगे हल जब लिखोगे। ए राइट हैंड साइड ले लोगे या लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, जो भी ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर LHS इसमें जब लोगे तो बराबर a गुना b गुना c की घात p ऐसा लिखोगे। उसके बाद जब ये सूत्र लगाओगे तो इस सूत्र से क्या होगा, चूंकि a गुना b की घात m तो a गुना b a की घात m गुना b की घात m। अब यही सूत्र दोनों में लगा, 3 में रहता तो एक a गुना b गुना c की घात m होता, तो 1 की घात m गुना b की घात m गुना c की घात m, ऐसा सूत्र लगाना। और उसके बाद लिखना a की घात p गुना b की घात p गुना c की घात p। तो यही क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से आप जो सूत्र लगाओगे, यहां पर सूत्र जो लगा उस सूत्र को मैं लिखता हूं, क्योंकि a की घात a गुना b गुना c की घात m तो हो जाएगा
a की घात m गुना b की घात m गुना c की घात m। ये आपका सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, यही आंसर आया। तो यही आपका क्या है, RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। यही सिद्ध हुआ आपका प्रश्न तीसरा का पहला। अब प्रश्न तीसरा का मैं पहला बता दिया, प्रश्न तीसरा का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा का बी नंबर का प्रश्न है, 30 की घात 5 बराबर सिद्ध करना है 2 की घात 5 गुना 3 की घात 5 गुना 5 की घात 5। ये सिद्ध करना है आपको। तो देखेंगे आप, चूंकि हल जब करोगे LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, आप जब लोगे 30 की घात 5 मिलेगा आपको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 30 की घात 5 मिला। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो इसको तोड़ लेंगे अंदर का, 30 को गुणनखंड निकालने पर 30 का, तो 2 गुणित 3 गुणित 5। आप इसको अंदर का 30 को जब तोड़ोगे तो इसको गुना करके देख लेना, 2 गुणित 3 गुणित 5। इसको जब करोगे तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, या 5 किया 15, 15 दूनी 30। इस प्रकार से जब तोड़ोगे तो क्या होगा, ये बराबर आएगा। 30 को इस प्रकार से तोड़ देंगे और जब तोड़ेंगे देख लेंगे यहाँ क्या है, सिद्ध करना है तो उसी में तोड़ देना, तोड़कर उसको गुणा करके देख लेना, गुना होता है और उतना ही आता है तो ठीक है। तो 30 को इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ दिए, उसकी घात में 5 लगा दिए। अब देखना ये जो सूत्र है ये इसके बराबर में आ गया, तो चूंकि ये सूत्र लगा लेना, उसके बाद आंसर में लिखेंगे 2 की घात 5 गुना 3 की घात 5 गुना 5 की घात 5। तो यही आपका राइट हैंड साइड भी आ गया। तो इस प्रश्न को भी मैं कंप्लीट करा दिया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है, मैं मिटा रहा हूं तीसरा प्रश्न को। अब इसमें भी बोला है नियम 3 के उपयोग से प्रश्न चौथा है, नियम 3 के उपयोग से घातीय रूप में लिखेंगे। अब देखना यहां आपका नियम 3 क्या कहता है, मैं लिख देता हूं। a इंटू बी, इंटू का मतलब होता है गुना, तो डायरेक्ट मैं a इंटू बी या a गुना b लिख देता हूं। a गुना b की घात m, इसका मान होता है a की घात m गुना b की घात m। इसी प्रकार इसको और लिख सकते हैं, एक सूत्र ये हो गया, नियम 3 के ही अंतर्गत ये भी सूत्र है, a गुना b गुना c। ये तो 2 पद के लिए था, तो a गुना b गुना c की घात m, तो हो जाएगा इसका मान भी a की घात m गुना b की घात m गुना c की घात m। इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखते हैं प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन चौथा है, नियम 3 के हिसाब से आपको हल करना है। तो इसमें देखना चौथा का पहला 6 की घात 8 गुना 7 की घात 8, ये प्रश्न है। हल में लिखेंगे, चूंकि 6 की घात
गुना 7 की घात 8। अब यहाँ सूत्र क्या लगेगा, जब आधार समान है और घात अलग अलग होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जब घात समान है और आधार अलग अलग है, घात जो है m भी है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, और ये बेस जो है आधार जो है a और b अलग अलग है, 6 और 7 अलग अलग है, तो क्या होगा, ये a गुना b, तो 7 गुना 6 और पूरे की घात 8 हो जाएगा। चूंकि नियम 3 को यहां लिख दीजिए, a गुना b की घात m, a की घात m गुना b की घात m, ये सूत्र है। अब यहां लिखेंगे इसको जब हल करेंगे तो 6 गुना 7 की घात 8 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो 7 छक्के के कितना हो जाएगा, 42, 42 की घात 8, 7 छक्के 42 की घात 8। ये बन गया पहला प्रश्न। इसी प्रकार आपका दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा और चौथा भी बनेगा। तो ये तो ये 1 के लिए था, 2 के लिए था, उसी प्रकार ये 2 के लिए था, ये 3 के लिए था, उसी प्रकार 4 अंक रहेंगे a b c d की घात m, तो a की घात m गुना b की घात m गुना c की घात m गुना d की घात m, इस प्रकार से बनेंगे। आप चौथा प्रश्न में a b c तीनों बना लेना, a b c d तीनों बना लेना। पांचवा प्रश्न मैं बता देता हूं, निम्नलिखित में घात के नियमों को ध्यान रखते हुए सही अथवा गलत बताइए। तो आपको सही अथवा गलत बताना है, ठीक है। पहला देख लेते हैं, 2 गुना, ये चौथा कंप्लीट हो गया प्रश्न। क्वेश्चन पांचवा है, 1 की घात, ये पहला है, 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 7। अब ये देखिए, इसमें घात के नियम का अगर पालन करेंगे तो ये वाला नियम लग रहा है, a गुना b दोनों की घात m, a की घात m गुना b की घात m, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा, a की घात m गुना a की घात m, देखना a की घात m गुना a की घात n, तो यहाँ हो जाएगा a की घात m धन n, तो ये नियम लग रहा है क्या यहाँ पर, तो ये नियम लगा कर देखेंगे, 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4, तो 2 की घात 3 धन 4 बराबर 7, तो ये क्या है, ये सत्य है, तो यह कथन सत्य है। इसी प्रकार बी नंबर का देखेंगे, बी भी सत्य है। सी देखेंगे, 2 की घात 4 गुना, ये भी गलत है, सी नंबर का क्या है, गलत है। क्यों की गलत है, इसमें लिख दिया है सी नंबर में 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2 बराबर 2 की घात क्या लिख दिया है, यहाँ 6 लिख दिया है, जो कि गलत है। अगर ये 2 रहता तब ये आंसर सही होता, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसी को सही गलत बताना है आप लोगों को। बाकी प्रश्न आप लोगों का HW है, ठीक है। पूरा प्रश्न जितना बनाया है उसको बनाना, और मैं पूरे प्रश्न का फोटो खींच कर भेजूंगा। बाकी बचत प्रश्न आपका HW है, और पूरा ही बता दिया हूं मैं लगभग। कल 6.2 स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ेंगे, और कल आपका घातांक जो है पार्ट वो हो जाएगा समाप्त।